ग्रेवयार्ड सिर्फ मुर्दों का घर नहीं होता, कभी कभी ये उनकी अधूरी सजा का कैद खाना भी होता है। और जब कोई जिंदा उस कैद खाने में दाखिल होता है तो क्या होता है? वेलकम टू हॉरर एट 9, जहाँ कहानी नहीं एक्सपीरियंस मिलता है। आज की जो कहानी है ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये उन एहसासों के बारे में है जिनका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। एक ऐसी जगह की कहानी जहां कुछ लोगों ने जो महसूस किया वो उनकी जिंदगी का आखिरी एहसास था। पर कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां जिंदा लोग भी मेहमान होते हैं, और हम आज एक ऐसी ही जगह चल रहे हैं जहां मुर्दे तो कब्र में हैं, लेकिन उनकी सजा आज भी जिंदा है। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत पुराने ब्रिटिश एरा चर्च से। उसके ठीक पीछे एक ग्रेवयार्ड है, ऐसा ग्रेवयार्ड जिसकी कहानियां आसपास के लोग सिर्फ फुसफुसा कर बताते हैं। वहां पहुंचते ही सबसे पहली चीज जो अजीब लगती है वो है कब्रों के पत्थर। वो सीधे नहीं है, सब के सब एक ही तरफ अजीब तरह से झुके हुए हैं, जैसे जमीन के नीचे से कोई उन्हें खींच रहा हो। और वहाँ की परछाइयाँ, ये सुनने में अजीब लगेगा पर वहाँ क्रॉस की परछाइयाँ आगे नहीं पीछे की तरफ बनती हैं, जैसे कुदरत के नियम वहाँ आकर उल्टे हो जाते हों। और इन सब चीजों के ऊपर एक धुंध है, हमेशा गर्मी हो या सर्दी, एक अजीब सी सर्द धुंध उस पूरी जगह को घेर कर रखती है। वहां के लोग कहते हैं कि अंधेरा होने के बाद चर्च की घंटी अपने आप बजती है, लेकिन ये सिर्फ कहानियां नहीं है। पुलिस के रिकॉर्ड्स में भी उस एरिया से मिसिंग पर्सन्स की फाइलें हैं, और कुछ ऐसी मौतों का जिक्र है जिनका रीजन आज तक पता नहीं चला। ये बात है 2022 की। मैं और मेरा एक दोस्त था एरन। हमें ऐसी पुरानी वीरान जगहों पर जाने का शौक था। हमने सोचा ये भी एक एडवेंचर होगा, पर हमें ये नहीं पता था कि हम उस जगह की अगली कहानी बनने जा रहे थे। ग्रेवयार्ड का बड़ा सा लोहे का गेट खुला हुआ था, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। अंदर जाते ही अचानक हवा बदल गई। बाहर गर्मी थी, पर अंदर इतनी ठंड हो गई कि हमारी सांसों से भाप निकलने लगी। तभी हमारी नजर एक कब्र पर पड़ी। सब कब्रों पर काई जमी थी, पर उसकी मिट्टी एकदम ताजा थी, जैसे अभी अभी किसी ने उसे खोदा हो। एरन उस कब्र के पास गया, फोटो लेने के लिए नीचे झुका, और अगले ही पल एक झटके से पीछे हट गया। उसकी आंखों में डर था। उसने मेरी तरफ देखा और कांपती हुई आवाज में कहा, सुनो, कोई अंदर से नॉक कर रहा है। मुझे लगा वो मजाक कर रहा है, जब तक मैंने खुद उस ठंडी मिट्टी पर हाथ नहीं रखा। और तब मैंने उसे महसूस किया। जमीन से एक हल्की सी लेकिन लगातार वाइब्रेशन आ रही थी, टाप टाप टाप, जमीन के नीचे से। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा ही था कि चर्च की वो खामोश घंटी जोर जोर से बजने लगी। हमने घड़ी देखी, रात के 1:17। हमें लगा इससे बुरा और क्या हो सकता है। हम गलत थे, क्योंकि जो सबसे डरावना था वो तो अभी बाकी था। अब हम आते हैं उस पल पर जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी और एरन की खत्म कर दी। अचानक वो धुंध इतनी गहरी हो गई कि मुझे अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल अंधेरा। और फिर उस खामोशी में एक चीख गूंजी, एरन की चीख, और फिर सब शांत हो गया। जब धुंध थोड़ी हटी, एरन जमीन पर था, आंखें खुली पर खाली। उसकी गर्दन पर गहरे काले निशान थे, जैसे किसी ने बहुत जोर से उसका गला दबाया हो। डॉक्टर की रिपोर्ट में लिखा था एस्फिक्सिएशन बाय अननोन प्रेशर, मतलब दम घुटने से मौत किसी अनजान दबाव से। पर मैं जानता था वो निशान इंसानी हाथों के नहीं थे। अगले दिन मैं उस चर्च के केयरटेकर के पास गया। एक बहुत बुजुर्ग आदमी थे। उन्होंने कांपते हुए बताया कि 1940s में यहाँ एक पादरी था जो पापी समझे जाने वाले लोगों को बिना किसी रस्म के जिंदा या मुर्दा यहीं दफना लेता था। उनकी सजा कभी पूरी नहीं हुई, और वो सजा आज भी उस जगह में कैद है। मुझे जवाब चाहिए थे, तो अपने डर को दबाकर मैं वापस गया। एक आखिरी बार मैं एरन की कब्र के पास खड़ा था। हवा बिल्कुल बंद थी, और तब मेरे कान के बिल्कुल पास एक सूखी ठंडी सी सरसराहट हुई। एक आवाज, तुम भी रुक जाओ। और बस मेरी सांस बंद हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई वजन मेरी छाती पर आ बैठा हो। मैं जमीन पर गिर गया, हवा के लिए तड़प रहा था।
बेहोश होने से ठीक पहले मैंने जो आखिरी चीज देखी वो एक परछाई थी जो एक कब्र से उठकर मेरी तरफ झुक रही थी। मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। डॉक्टर्स ने कहा पैनिक अटैक। लेकिन जब मैंने बाथरूम के शीशे में देखा, मेरी गर्दन पर उंगलियों के वही काले निशान थे, बिल्कुल वही जो एरन के थे। उस चर्च के ग्रेवयार्ड में मुर्दे तो शायद शांत हैं, पर उनकी सजा अब भी जिंदा लोगों को मिलती है। सब्सक्राइब हॉरर एट 9 अगर तुम रात में अकेले हो।